আত্মনির্ভর ভারত আর বিকশিত ভারতে স্বপ্ন ফেরি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বর্ধমানে নির্বাচনী সভায় এসে বিজেপি বিরোধীদের তুষ্টিকরণের রাজনীতিতে মগ্ন একটি জোট বলে আক্রমণ করেন। এই দিন তিনি বলেন, বাংলায় তৃণমূল হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বানিয়েছে, এমনটাই দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। यहाँ बंगाल में टीएमसी के एक एमएलए ने सरेआम धमकी दी। वो कह रहे थे कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा है भाई? ये कौन सा पॉलिटिकल कल्चर है? हिंदुओं को बहा दोगे? वाकई क्या हालत हो गई है? बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को 2ম दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। প্রধানমন্ত্রী মোদী তার সভায় সকল দর্শকের উপর নজর রাখেন, তার প্রমাণও এদিন আরও একবার দেন। ফুলের মালা নিয়ে অপেক্ষমান দর্শককে তিনি জানান যে তার প্রতিনিধি মালা সংগ্রহ করে নেবে। তারই মধ্যে মোদী ফিরিয়ে দেন মোদীর পরিবার নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষকেও। मेरे पास है क्या? न आगे कुछ है न पीछे कुछ है, नहीं मुझे किसी के नाम कुछ करके जाना है। मेरे लिए तो आप ही मेरी परिवारजन है। मेरा भारत मेरा परिवार। अगर मेरा कोई वारिस है तो ये मेरे देश के हर परिवार के बच्चे मेरे वारिस हैं। मैं उनके लिए कुछ छोड़ के जाना चाहूंगा। महात्मा जी, आप प्रसाद लेके आए हैं? अच्छा भाई, हमारे कैमरामैन जरा वो प्रसाद ले लीजिए। हाँ, मुझे मिल जाएगा, माला आपकी मिल जाएगी। आप कब से वहीं से ले लेंगे, आप वहीं रुकिए, वो ले लेंगे। आप कब से हाथ ऊपर के खड़े, थक जाएंगे। इस उम्र में आप इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं यहां से आपको प्रणाम करता हूं जी। বর্ধমানের সভা করলেও এই দিন ইন্ডিয়া জোটকেও নিশানা করেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সঙ্গে জানিয়ে দেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ওয়ানারে হাঁটছেন বলে রায়বেরেলিতে দাঁড়াচ্ছেন। সেই ইন্ডিয়া জোটকে তুষ্টিকরণের রাজনীতি করার একটি জোট হিসেবে তুলে ধরেন তিনি এই দিন। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। এই দিনও বর্ধমানের সভায় প্রধানমন্ত্রী সন্দেশখালীর ঘটনার উল্লেখ করেন। সেই সঙ্গে তোলাবাজিদের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হন তিনি। यहां संदेशखाली में हमारी बहनों के साथ, हमारी दलित बहनों के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, पूरा देश कार्रवाई की मांग करता रहा। टीएमसी उसके गुनहगार को बचाती रही। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गुनहगार का नाम
शाहजहां शेख था, ये टीएमसी तुष्टीकरण में लगी हुई है। आप मुझे बताइए, क्या वोट बैंक इंसान से भी बड़ा हो सकता है क्या? क्या ये तुष्टीकरण मानव धर्म से भी बड़ा हो सकता है क्या? और पढ़े लिखे कांग्रेस का खासम खास परिवार उसका प्रवक्ता है। अब ये कहते हैं मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। जिहाद क्या होता है ये हमारे देश के लोग भली भांति जानते हैं। इसलिए वोट जिहाद की इस अपील पर कांग्रेस का शाही परिवार चुप है। यहां टीएमसी का परिवार चुप है, लेफ्ट का परिवार चुप है। यानी कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, टीएमसी हो, ये इंडी अलायंस के जो भी चट्टे बट्टे हैं, सारे के सारे वोट जिहाद से सहमत है। দলের অভিভাবকের মতোই প্রধানমন্ত্রী মোদী রাজ্য বিজেপির সভাপতিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে কি করতে হবে তার পথ বলে দেন। প্রধানমন্ত্রীর দাবি চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের পাশে থাকবে বিজেপি। टीएमसी के तोलाबाज लूटपाट मचा रहे हैं। टीएमसी के तोलाबाजों ने शिक्षकों की भर्ती में लाखों नौजवानों के साथ धोखा किया है, लेकिन उसमें बहुत निर्दोष लोग भी हैं जो सचमुच में शिक्षक की नौकरी के हकदार है। ये बाकियों के पाप के कारण ये निर्दोष लोग भी मुसीबत में गिर गए हैं। मैंने पश्चिम बंगाल के हमारे बीजेपी के अध्यक्ष से कहा है कि हम पार्टी के तौर पर ये जो शिक्षक भर्ती में जिनकी नौकरी गई है उसमें नेक ईमानदार लोग हैं, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। मैंने बंगाल बीजेपी से कहा है कि प्रदेश स्तर पर एक लीगल सेल और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जाए। जो डॉक्यूमेंट्स सही होने के बाद भी इस घोटाले के शिकार हुए हैं, बीजेपी ऐसे अभ्यर्थियों को कानूनी सहायता भी देगी और उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से काम करेगी। हम ईमानदार के साथ खड़े रहेंगे और मेरा बंगाल यूनिट भले चुनाव चलता रहे लेकिन ये काम करेगा। और जिन शिक्षक ईमानदार शिक्षक जिन्होंने भ्रष्ट किया है वो सजा भुगतेंगे, लेकिन बहुत ईमानदार लोग हैं जिनके पास सच्ची डिग्री है, इन दिनों वो भी फंस गए हैं। जो सच्चे लोग हैं उनको न्याय के लिए हमारा पश्चिम बंगाल काम करेगा, ये मोदी की गारंटी है। বর্ধমান দুর্গাপুর এবং বর্ধমান পূর্বে নির্বাচনী জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী এই দিন খতিয়ান দিয়ে জানিয়ে দেন বাংলার জন্য কি বিপুল অর্থ কেন্দ্র পাঠিয়েছে। বর্ধমান থেকে কল্যাণ দত্তর রিপোর্ট, সময় কলকাতা।